first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. फिर होस्पोस हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। इसको मैं मूव कराऊंगा। एक्सेलेंट भी। अब हॉरिजॉन्टल लेने के बाद एक्सेल और एच मतलब हॉरिजॉन्टल, एक्सेल एंटर, एच एंटर। एक्सेल एंटर, एच एंटर। दिस वन, दिस वन। ये जो क्रॉस पॉइंट दिया था मैंने इसीलिए दिया था, इसको हम इजीली ट्रेस कर सकते। एक रेक्टेंगल ड्रॉ करा टॉप के कॉर्नर से बॉटम के कॉर्नर तक, यहाँ के टॉप से बॉटम के कॉर्नर तक। किस लिए? ताकि हम 11 फीट या 12 फीट का एक ऑफसेट ले सके ऊपर की तरफ, कि ये लिमिट हमें कितनी रखनी है। टीआर डबल एंटर, टीआर डबल एंटर करके मैंने आउटर सारी लाइंस डिलीट करी, इसको डिलीट करा, मेरे पास आ गई ग्रिड लाइंस। जहां पर अगर स्पेसिंग हमारे पास ज्यादा आ रही है तो वहां पर हम एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, उस पार्ट को हम कुछ इस वे में डिजाइन करेंगे ताकि ओवरलैपिंग ना हो। दिस वन, ठीक है। अब अगला प्रोसेस क्या कहलाता है हमारा कि ग्रिड लाइन देने के बाद वहां पर हम मेंशन करते हैं ग्रिड हेड। कुछ लोग कहते हैं ग्रिड के नंबर, कुछ लोग कहते हैं ग्रिड, अलग अलग नाम से वो कहते हैं, बट टेक्निकली हमारा कहलाता है ग्रिड हेड। ग्रिड हेड का मतलब होता है कि ये जो डिटेल्स होती है, दिस वन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। इसको कैसे बनाना है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये मैंने यहाँ पर प्लेस कर, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ एक सर्कल है और एक टेक्स्ट है। लेकिन टेक्स्ट मैंने फर्स्ट एक्सप्लेन करा था, टेक्स्ट का फॉन्ट क्या लेना है। टाइम्स न्यू रोमन लेके चलोगे, पहला पॉइंट। अभी सिर्फ ग्रिड हेड के अंदर, क्योंकि अलग अलग फॉन्ट को इस्तेमाल करा जाता है, एक बात का ध्यान रखें। तो मैंने टाइम्स न्यू रोमन लिया, ब्लैक कलर यूज करा, क्लोज करा। अब गलती बच्चा यहाँ पर क्या करता है कि जैसे मैंने यहाँ पर इसको प्लेस करा, तो अगर मैं इसको देख रहा हूं तो ये थोड़ा सा परफेक्टली लग रहा है ड्राइंग की बेसिस पे। ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा हो, या ऐसा नहीं है बहुत बड़ा हो, साइज को बहुत नॉर्मल लेके चल रहा है, ठीक है। एक्यूरेसी बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, अलग अलग नंबर्स को इंडिकेट कर दिया। बना लेना, बनाने के बाद कॉपी करते चले आना और उसको एडिट करते चले जाना, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली प्रोसेस आपका रहेगा। चीजों पे फोकस करना पड़ेगा काफी ज्यादा, क्योंकि अगला असाइनमेंट आपका ये रहेगा इस पे काम करने के लिए, तो हमें ये ड्राइंग सबसे चाहिए है अब, तो इसलिए बहुत सीरियस होके अब आगे मूव करना है। टाइम टेकिंग पार्ट है थोड़ा सा, इसलिए ये मैंने प्लेस करा और बाकी को डिलीट कर दिया, ठीक है। फिर अगला स्टेप हमारे पास आता है कि अब हम यहाँ पर अब क्या रिपीट करते हैं, इस वाले स्टेप को हम पहले भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम अब यूज कर रहे हैं, जिसे हम लोग कहते हैं डोर टैक्स एंड जो कराता है विंडो टैक्स। और 15 पॉइंट है रूम टैक्स। तो कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है इसके अंदर। डोर टैग का मतलब होता है ये जो डोर के टैग है ना, इनको मेंशन करना। लेकिन इनके लिए भी आपको बता दूं, कुछ चीजें पहले से गाइड कर दूं आपको। यहाँ ये ऊपर दिया है इलिप्स, मैकेनिकल में ज्यादा यूज आता है इलिप्स का। आप 2 पॉइंट देके आप कुछ ऐसे शेप बना सकते हो, लेकिन पहले हम डोर का टैग सिलेक्ट करते हैं। सो वेयर इज दिस वन इज DW टैग, डोर विंडो टैग। टैग क्लियर लेना, सर्कल क्रिएट करना। लेकिन अब हम इसके फॉन्ट को टाइम्स न्यू रोमन ना लेके आप जब बी टाइप करोगे तो यहाँ पर दिया होता है
लाइट कंडेंस्ड के नाम से, ठीक है, दिस वन लाइट कंडेंस। आप इस फॉन्ट को सिलेक्ट करोगे, साइज छोटा आएगा, कोई बात नहीं, आप बड़ा कर लेना या स्केल कर लेना, वो कोई इशू नहीं है। फॉन्ट लेकिन अब हमें इसी को ही लेके चलना है, और जो जो चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उन चीजों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ फॉन्ट ये रहेगा तो इट मीन्स कि फॉन्ट वही चूज करा जाए, कोई दूसरा फॉन्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक बार, सिर्फ एक बार टाइप करके लिख लेना, और जहां जहां पर आपके पास डिटेल्स है वहां कॉपी करते चले जाए, और जहां पर डोर का साइज चेंज होगा वहां पर आप डोर का साइज एडिट कर लें। सेम डोर है तो आपका सेम साइज सेम टैग, और डोर में चेंजेस हैं तो D1 D2 D3 से रिप्रेजेंट करना, और सेम कंडीशंस हम यूज करते हैं किस चीज की, विंडोज के टैग के लिए। W1 से स्टार्ट करना, W या W1 कोई इशू नहीं है, टैग लगाना, सेम साइज होगा तो W1, साइज में डिफरेंस होगा तो W2। फॉन्ट, डायमेंशंस, इन सब का बहुत ध्यान रखना, ये वर्किंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट होता है रूम्स टैग। रूम्स टैग, कुछ लोग रूम नंबर, रूम नेम, अलग अलग नाम लेते हैं इसमें। टेक्निकली क्या कहलाता है, रूम्स टैग, मतलब रूम की डिटेल। लेकिन इसमें भी हम एक पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे आपको, कि जितने भी हम रूम्स यहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है, उनके भी फॉन्ट आप बिल्कुल डिफरेंट रखो, इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। लाइक दिस वन इज वॉशरूम, ठीक है, डबल क्लिक करा, यहाँ पर आए, बी टाइप करा, हमने चेंज कर दिया। मुझे थोड़ा सा साइज में चेंजेस लग रहा है, आप साइज को थोड़ा बहुत बड़ा कर सकते हो। अब ये तो हो नहीं सकता कि मैं मैच करा दूंगा तो सारा मैच हो जाएगा, तो आपको वन बाय वन वहां पर एक बार फॉन्ट को टाइप कर लेना, उसके बाद चेंज करके चले जाना। डिटेलिंग्स का मतलब होता है कि हमको एक एक पार्ट पे बहुत फोकस करना पड़ता है, और जब हम एक प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से